आज की डेट में आप सबको एक समस्या का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता होगा। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जिन्हें एलआईसी या दूसरी पॉलिसीज़ को सबमिट कराने में समस्या आती है। एक बार कोई रिमाइंडर नहीं आया या एक बार कहीं वो कटी नहीं या इस तरह से कोई भी एक चांस बना और वो पिछड़ती जाती है और जब वो बैकलॉग बढ़ता चला जाता है उसके बाद वो 99% लोगों की पॉलिसीज ही लैप्स हो जाती हैं और उसके बाद कई बार तो बहुत बहुत सालों तक याद भी नहीं होता कि ऐसी कोई हमारे पास पॉलिसी भी थी। आज आपको एक बहुत सारा एक वीडियो में इन सभी समस्याओं के बारे में एक ऐसा समाधान मैं देने के लिए प्रयास करूंगा जो आप अपने आप कर सकते हो। आपके अपने लिए एक बेहद शानदार उपाय हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और हम सिमंस लाइफ में पिछले 15 सालों से बहुत ही शानदार तरीके से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम 13,500 से ज़्यादा लोगों को, क्लाइंट्स को सेवाएं दे करके उनके साथ एक सेटिस्फैक्ट्री रिलेशन बनाने का प्रयास आज तक कर चुके हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले 18 महीनों में कम से कम 1.5 लाख ऑनलाइन ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ें जो कम से कम अपने पूरे परिवार की कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग को कंप्लीटली सॉल्व करना चाहते हैं। रिटायरमेंट, करियर या हर चीज़ के बारे में वो कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग हर एक टूल के जरिए से करना चाहते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पेमेंट्स इन एलआईसी डिक्लाइंड या नॉट पेड। तो मैं पेमेंट के लिए ना एक तरीका तो ये है नॉर्मल प्रोसेस कि आप चेक दें, कैश दें, पेटीएम करें। ये 3 तरीके तो बिल्कुल सिंपल तरीके हैं कि आपने कोई भी पॉलिसी नॉर्मल मोड पे है, चाहे वो पर मंथ मोड पे है, क्वार्टरली मोड पर है, हाफ ईयरली मोड पर है, ईयरली मोड पर है, 6-6 महीने में किस्त जाती है, साल में किस्त जाती है और उसको आप अपना जा करके पेटीएम से घर पे बैठे हुए कर सकते हैं या पॉलिसी नंबर डाला और हो गया, या फिर आप उसके लिए किसी एक काउंटर पे जाते हैं, चाहे वो लाइफ प्लस का काउंटर है, चाहे वो प्रीमियम पॉइंट है, चाहे वो एलआईसी की ब्रांच है, तो वो एथोराइज तरीके से आप उसे जाके चेक या कैश पे करके रिसीट लेते हैं। एक ये तरीका। इसके लिए या तो आपके बीच में एक एजेंट होना चाहिए या आप खुद जाएं, दोनों में से एक काम करना पड़ता है। एजेंट कई बार बीच में पॉलिसी करने के बाद दोबारा आपको मुलाकात नहीं होती, उसके बाद संबंध नहीं रहता, तो खुद ही भागना पड़ता है। अगर आप इन सबको ईसीएस मोड पे कर लें, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के मोड पर या ई नैश मोड पर कर लें, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। एक कईयों की ई नैश ऑलरेडी चल रही होती है या ईसीएस ऑलरेडी चल रही होती है, लेकिन वो ब्रेक हो जाती है, उसके बाद दिक्कतें आती है, उसके बारे में भी बताऊंगा और रीस्टार्ट करने वाला, नया स्टार्ट करने वाला सिस्टम भी बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कि आप अगर किसी भी ब्रांच में जाके अपनी पॉलिसी के डीओसी जिस समय वो स्टार्ट हुई उस स्टार्ट के साथ आप अपनी पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से जोड़ना चाहते हैं तो अपने बैंक डिटेल्स देने पड़ेंगे। एक नैश का फॉर्म होता है वो भरना पड़ेगा और उसके अलावा अपने केवाईसीज अपडेट करने पड़ेंगे। केवाईसी अपडेट करने से आपको वैसे भी बहुत सारे फायदे हैं कि आपका ईमेल, व्हाट्सएप सब कुछ प्रॉपरली लिंक्ड हो जाता है और दूसरा एक अच्छी बात ये रहती है कि आपके बैंक से जो पेमेंट्स निकलनी है और कभी आनी है मनी बैग्स, उसके लिए भी आपको कहीं भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप ऑटो मोड पे आ जाते हैं। तो इसके लिए स्टार्ट का प्रोसेस तो मैंने आपको बताया। एक इसमें ब्रेक का प्रोसेस क्या है, अगर किसी बैलेंस कम होने के कारण, साइन ना मिलने के कारण या और किसी टेक्निकल रीजन के कारण आपकी पॉलिसी निकलना बंद हो गई है, तो इसका एक तरीका है। सबसे पहले तो ये जानिए कि 7, 14, 21 और 28 ये एलआईसी के 4 मेन डेट्स हैं। इन डेट्स के हिसाब से ही कटिंग जो क्रेडिट डेबिट होता है वो निकलता है। मान लीजिए 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक की किसी की पॉलिसी हुई है तो उसको 7 तारीख को उसका अकाउंट से डेबिट होगा। इसी तरह से 7 तारीख के बाद से जो हुआ है 8 से लेकर 14 तक को 14 में
और उसी तरीके से 15 से लेकर 21 तक को 21 में, और 21 के बाद अगले महीने की 1 तारीख तक जितने भी होंगे वो 28 तक को 28 पे लिया जाएगा, और 28 के बाद 29, 30, 31 1 तारीख के साथ जुड़ जाएंगे, यानी 7 को होंगे। इनके लिए ये होता है कि अगर आपकी एक बार पॉलिसी ब्रेक हो जाए, LIC से बैंक से अपने आप निकलनी बंद हो जाए, तो आपको जब वो पे करना है तो पे करने के बाद उस महीने की पे करने के बाद अगली निकलने से पहले 20 दिन का गैप देना चाहिए। यदि ये नहीं हो पाता तो फिर दोबारा वही समस्या आ जाती है, फिर दोबारा नहीं निकलती। और अगर आप पे करते हैं, कई बार मान लीजिए आपने बिगनिंग में पे किया, तो बिगनिंग में उसमें एक ऑप्शन आती है, वो ऑप्शन केवल प्रीमियम पॉइंट पे आती है कि आप जैसे अक्टूबर का आपने पे किया तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपने पे किया और अभी सितंबर तक की कट गई, अक्टूबर का उसमें उन्होंने लिया ही नहीं। तो जब नहीं लिया तो अक्टूबर का आप अक्टूबर में दोबारा प्रोसेस कर भी देंगे ना ई-नैश, तो वो होगा नहीं। तो ई-नैश क्या होता है पहले तो मैं ये बता दूं, फिर उसके बाद इसको कनेक्ट करने का दूसरा तरीका भी बताऊंगा। ई-नैश का मतलब है आपके पास एक डेबिट कार्ड होता है बैंक में, बैंक का डेबिट कार्ड, वो होना कंपलसरी है और उसके डिटेल्स आपको याद होने चाहिए। और उस समय आप जब गूगल जाएंगे, गूगल में जाकर LIC ई-नैश फॉर्म ओपन करेंगे तो वो एक डाटा शीट सामने आ जाती है। उसको जैसे जैसे वो गाइड करता है वैसे वैसे आपने फिल करते हुए जाना है। फिर वो आपसे आपके डेबिट कार्ड की डिटेल्स मांगेगा। वो डेबिट कार्ड की डिटेल्स भरने के बाद, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद, अपनी पॉलिसी नंबर भरने के बाद आपको वो सबमिट कराएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपका वो ऑटोमेशन में चला जाएगा। अब जितने अमाउंट का वो आपका पॉलिसी है, बैंक से लिंक है, वो आपकी रीस्टार्ट हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए ई-नैश है जिनका ऑलरेडी बैंक से कटती थी, रुक गई है और रीस्टार्ट करना है। लेकिन अगर किसी ने पहले कट नहीं रही थी, अब नया स्टार्ट करना है, उन्हें जब उसकी डेट ऑफ स्टार्ट है पॉलिसी की, उस महीने के 1 महीना पहले स्टार्ट करना पड़ेगा और ब्रांच में जाकर ही स्टार्ट होगा। खासतौर पे किसी भी ब्रांच से आप कर सकते हैं, लेकिन मदर ब्रांच से करें तो वो उसका इफेक्ट जो है इमीडिएट बेसिस पे स्टार्ट हो जाता है। ये सब बातों के अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि आपको इन सब चीज़ों का टेक्निकल पार्ट फिर भी नहीं समझ में आया। एक बहुत आसान तरीका है, आप एक बार हमें कॉल करें, हम जूम पर आपको लेंगे, आपको समझा देंगे। नहीं तो हमारा स्टाफ आएगा, आपसे दोबारा आपको सपोर्ट करेगा, सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप मुझे चाहेंगे तो मैं खुद भी आपको विजिट करके ये सारी प्रोसेस हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें आपकी भी सिरदर्दी कम होती है, हमारे लिए भी बहुत सारा चैन मिल जाता है कि अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बैंक से अपने आप चीज़ें निकलेंगी। आपको और हमें बार बार उसके लिए एक पर्पस के लिए मिलना जरूरी नहीं रह जाएगा। और इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम्स हों और भी कोई चीज़ें हों क्लेम से रिलेटेड, तो पेटीएम से कैसे करना है उससे रिलेटेड, तो भी आप हमें एक बार कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।